सा हम लोगों ने आपको बताया कि एरिया फाइंड करने के लिए जब हम लोग कार्डियोइड की बात करते हैं या फिर कोई भी पोलर फॉर्म के कर्व की बात करते हैं तो कर्व ट्रेसिंग के लिए सिंपल सा थीटा ले लो और उसके रिस्पेक्ट में आर को मेजर कर लो, थीटा कर लो और आर को मेजर कर लो। हमने क्या किया, थीटा ले लिया और उसके अनुसार रिस्पेक्टिव हम लोग आर को मेजर कर लिए और आर को मेजर करने के बाद जैसे हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं, हमने पॉइंट को एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लेन पे लोकेट कर लिया। जब हम लोग सारे पॉइंट को मिला लेंगे तो एक कर्व बन जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट है। ऐसा नहीं है कि कर्व ट्रेसिंग में और भी बहुत सारे मेथड करने पड़ते हैं, जैसे सिमेट्रिक है या नहीं है, आइसोम्टोट है या नहीं, टेंजेंट है या नहीं, ये सब पे डिस्कशन करने पड़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग को टेस्ट नहीं करना है, हमें सिंपल एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग के नंबर नहीं होते, तो आप हमको अप्रोक्सीमेट कर्व बना लिए और उसके अनुसार हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर्व को बना लिया और कर्व बनाने के बाद हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि एरिया जो होता है डबल इंटीग्रल में आर डी थीटा डी आर होते हैं, देन आर डी थीटा डी आर होते हैं। इसका मतलब आर का आपको लिमिट लेना है और थीटा का लिमिट लेना है। तो हमने आपको ये भी बताया लिमिट लेने में कि लिमिट सबसे पहले उसका लेते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। देखिए अब आर का लिमिट लेंगे तो आर के लिमिट के लिए हम आपको बताए थे कि आर का लिमिट किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ओरिजिन के अकॉर्डिंग लेते हैं, और थीटा का लिमिट इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए तो अब देखिए आर को हम मेजर कर रहे हैं। देखिए आर है ये हो गया आर, और देखिए ये हो गया आर, अब देखिए ये हो गया आर। अब बताओ आर का लिमिट क्या हो सकता है, बताइए तो आर का लिमिट क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं? 0 से 2a। 0 से 2a। हाँ देखो अब हम आपको यही बता रहे थे कि यही गलती करोगे। आप 0 से 2a बता रहे हो, देखो 0 तो है यहाँ पे, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अब 0 है, लेकिन 2a यहाँ पे है। अब बताओ कि 2a तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन क्या r की वैल्यू यहाँ पर भी 2a है? सर ए होगी सर, ए से 2a। 0 से। हाँ चलो ठीक। अब देखो अब थोड़ा सा हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। देखो यहाँ पर तो 2a है, जो a बोल रहे हैं तो a तो यहाँ पे है ना सब 90 डिग्री पे ना, क्यों देखो 90 पे a है ना। अब कर्व को भी ध्यान देखोगे या a से 2a बता रहे हो तो a अगर आप बताते हो तो a तो यहाँ पे होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो a यहाँ पे होगा, तो a से 2a है नहीं। अब देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, 3 लाइन ड्रॉ किए हमने, 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ किए हैं रेडियस के लिए। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कर्व, यहाँ पर r की वैल्यू 2a तो नहीं होगा, 2a से जरूर लेस होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 2a है किस पे, 0 और 2 पाई पे, और सब जो है इसके बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे 2a नहीं हो सकता, नहीं a हो सकता है। यहाँ पर भी अगर हम 45 पे लिए हैं तो यहाँ पे 1.7 है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो r जो है वो इस कर्व को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इस कर्व को फॉलो कर रहा है। तो इस कर्व को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब r यहाँ पे क्या होगा, r इसको फॉलो करेगा, ये कार्डियोइड को, मतलब यहाँ कर्व क्या है, तो r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। मतलब कहां से होगा, 0 से लेकर इस कर्व तक होगा। इसका मतलब r का जो लिमिट होगा वो कहां होगा, 0 होगा। तो 0 से पाई नहीं होगा सर, 0 से पाई तो कभी r का लिमिट हो ही नहीं सकता। क्यों सर एक बार वापस बता दो सर। देखो वापस बता रहे, देखिए r का लिमिट के लिए हम लोगों ने आपको बार बार बोलते हैं कि देखो आपको क्या करना है, तो जैसे ये कर्व है तो हमने आपको बार बार बोलते हैं कि क्या करना है, आपको लाइन लेने हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये तो 0 है, बिल्कुल सही है, ये 0 है, मान लेते हैं 0 है, लेकिन ये जो है आपका 2a है और ये आपका a है, तो ना तो 2a हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2a से कम है, ये भी आपका कम है,
ये भी आपका ये है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? इस कर्व को फॉलो कर रहा है, इस कर्व को फॉलो कर रहा है। इस कर्व को फॉलो कर रहा है। देखिए जब ये कर्व को फॉलो कर रहा है तो अब यहाँ पे जो कर्व क्या है, कर्व आया कैसे है? तो कर्व जो आया है वो r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा से आया है। तो मतलब यहाँ पर तो 0, लेकिन इस कर्व पे क्या है? तो ये जो है इस कर्व को सर वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि r का जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, a से लेकर 0 से लेकर a इंटू 1 प्लस cos थीटा तक होगा। आप बताओ थीटा का लिमिट क्या होगा? थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है? थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से π/2। 0 से π/2। चलो ठीक है, 0 से π/2 बहुत सही कर रहे हैं क्योंकि एक सर्किल को फॉलो कर रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 से लेकर पाई कर दीजिए और ऊपर और नीचे दोनों ही सिमेट्रिक है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या? यस सर। यस ठीक सर। है, तो 0 से 2 पाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 से पाई कर दीजिए और 2 के मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैसेज आ रहा है? साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैसेज आ रहा है? नो सर। नहीं ना, चलो ठीक। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है इसलिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये एक बार सर्किल होना बंद हो जाए। देखिए तो यहां से हमने कर दिया 0 से पाई हो गया और 2 के मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल था इसीलिए। अब चलिए देखिए इसको सोल्व करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे सोल्व हो जाएगा। देखिए आपका r का जो था 0 से लेकर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा था, और दूसरा जो था वो 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर पाई था। ये आपका थीटा का लिमिट है। देन r dr, पहले r इंटीग्रेट होगा और थीटा बाद में होगा। क्यों? क्योंकि r जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। देन ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका 0 से लेकर a 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका थीटा, और दूसरा हो गया 0 से लेकर पाई। देन a, अब इसको अपर लिमिट रख देते हैं, तो a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 0 जो पुट कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं और 0 से लेकर पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया a स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन 2, और ये आपका d थीटा। देन 0 से लेकर पाई हो गया। अब देखिए अब देखिए आपका a स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर हो जाएगा। अब ये 1 के लिए थीटा हो गया, और इसके लिए कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? तो सिंपल सा 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये आपका d थीटा। देन ये हो गया आपका 1/2 थीटा, और ये हो गया कॉस का साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 थीटा और साइन 2 थीटा अपॉन 2, और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है?
साइन थीटा। साइन थीटा ही ना, ठीक है। Yes, sir. माइनस प्लस तो नहीं होता ना? नो सर। साइन 2 थीटा अपॉन 4 आएगा ना? साइन 2 थीटा अपॉन 4, 2 देखिए 2 को बाहर कर दिया है मैंने, और चलिए ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही करें आप, यहाँ पर भी है तो ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही करें आप। ये अब देखिए इसमें आप पाई और 0 पुट कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो मतलब ही नहीं है, और ये आपका हो गया। और ये देखिए पाई पुट कर दिए और 1/2 पाई पुट कर दिए, तो आपका आंसर हो गया क्या? सही है? अरे सही है, ये बताओ या नहीं है? यस सर सही है। ठीक है, अब देखिए इसी पे सेम टाइप का क्या, बाहर भी तो 2 लिखा था ना सिमेट्री का। अच्छा बाहर में भी 2 लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो छूट ही गया, वो तो छूट ही गया, ऊपर से ही छूट गया। सिंपल सा, हाँ यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, और ये भी आपका 2 हो जाएगा, और ये सारा में 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब तो ठीक है। अरे ठीक है सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। लेमनीस्केंट, 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 इसका क्या होता है? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये होता है लेमनीस्केंट। लेमनीस्केंट का कर्व कैसे बनता है तो वो भी हम बना के दिखा देते हैं कि कैसे बनता है। ये जो है π/4 के बाद लाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है अभी हम बताते हैं। तो अब देखिए ये क्या जगह आपका, ये जो कर्व बनता है वो इस टाइप से टच करता हुआ इस टाइप से बनता है। अब ऐसा क्यों बना दिया, देखिए आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आपका ये हो गया थीटा, ये हो गया आर, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया π/6, और ये हो गया π/4, और ये π/3, ये π/2। देखिए आप जब 0 देंगे तो cos 0 तो होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका a। सही है क्या? cos 0 1, और ये r बराबर a होगा। ठीक है, अब देखिए π/6, π/6 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया π/3, और π/3 होता है 1/2, तो 1/2 और a हो गया, ए हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 0.7 a। अब देखिए π/4 पर ये क्या हो गया 90, और 90 का मतलब ये हो गया कि 90 का मतलब ये हो गया कि 0, तो ये हो गया आपका 0। देखिए π/3 का मतलब ये हो गया cos 2π/3, cos 2π/3 एक नेगेटिव है, तो r जो होगा वो यहाँ पे इमेजिनरी मिलेगा, इमेजिनरी और इमेजिनरी, इसीलिए हमने जो है वो π/4 के बाद नहीं लिए, π/4 के बाद नहीं लिए हैं। अब आपका देखिए 2/π/4, ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई, और ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सही है क्या?
अरे सही है। हाँ आगे बढ़े क्या बताओ। Yes, sir. ठीक है। तो ये लेमनियस स्केल्ट है, तो इसको भी आप लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया जो है वो 0 से पाई बाई के 4 के बीच में है और ये सिमेट्रिकल होते हैं, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर डी थीटा और ये डी आर। हमने आर ये भी दे दिया है, आर का भी दे दिया है, तो आप इसको निकाल के दिखाइएगा। आपका जो बाउंडेड जो रीजन होगा वो बाउंडेड रीजन जो है वो ये है। सर एक बार आप ये बता देना, आपने लिमिट 0 से पाई क्यों ली है? 0 से पाई बाई 2 क्यों नहीं ली? 0 से पाई बाई 2 से नहीं ली? 0 से पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया? आप लेमनियस स्केल्ट के लिए बोल रहे हो या किसी और के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, ये अभी आपने सेकंड सवाल क्या कराया था उसमें। हाँ सेकंड सवाल के लिए देखो हमने ये भी बताया आपको। देखो पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 और 60 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 मतलब 120। cos 120 नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब देखो आर स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आएगा? इमेजिनरी आएगा ना। यस सर। तो इसलिए देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इमेजिनरी कर दिया, ये भी इमेजिनरी हो जाएगा। cos ये 120 पे भी इमेजिनरी आएगा, फिर 135 के बाद ये रियल आ जाएगा। तो कभी भी रियल कर्व पे इमेजिनरी को ट्रेस नहीं करते हैं, इसलिए हमने इमेजिनरी को छोड़ के मतलब इस कर्व के लिए कोई भी कर्व को ट्रेस नहीं किए। ओके सर। ठीक है सर एक मिनट स्लाइड ऊपर करना सर, एक मिनट इस स्लाइड ऊपर करना सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। और भी ऊपर करूँ? नहीं नहीं सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। आप देखो ये तो एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन था। जो सबसे आपको फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल अगर आया तो एरिया पूछ देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। सिंपल सा एरिया जो है वो 2 कर्व से भी बाउंडेड हो सकता है, 3 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन जो लिया है, देखिए इसमें सिंपल सा ही है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक आपको रीजन डिफाइन किया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। देखिए अब इसमें आर को डिफाइन किया है, तो देखिए इसमें आर क्या है, तो आर रीजन है। ये कह भी रहा है कि आर क्या है, रीजन है। तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे कोई आर क्या है, तो आर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रीजन कैसे बनेगा, तो आपका रीजन जो बनेगा वो हमारे पास कुछ कर्व जो दिए हुए हैं उससे बाउंडेड होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्री है, एक्स के अबाउट सिमेट्री है या बाई के अबाउट सिमेट्री है? एक्स के अबाउट है या बाई के अबाउट है? अब ये देखो बाई इक्वल टू 0 है, तो बाई इक्वल टू 0 जो है वो एक्स एक्सिस को कहता है। बाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को। हाँ बताया नहीं आपने, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये किसके अबाउट सिमेट्री होगा? सर एक्स के अबाउट। एक्स के अबाउट। चलिए ठीक, बहुत अच्छे। हाँ हाँ बहुत अच्छे। चलिए ठीक, तो एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा। देखिए हमने सिंपल सा एक कर्व दूसरा बना दिया, एक दूसरा कर्व बनाया। देखिए ये हो गया और ये नीचे में भी हो गया। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और नीचे वाला भी दे दिया। अब देखिए थर्ड कर्व, थर्ड क्या है, x प्लस बाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2। तो ये देखिए ये हो गया x प्लस बाई इक्वल टू 2। तो देखिए ये हो गया आपका 0 2 सॉरी 2 0, ये आपका हो गया 2 0 और ये आपको हो गया 0 2
और ये जो आपका देखिए ये 0 0। देखिए अब सबसे पहले तो ये होता है कि बाउंडेड रीजन फाइंड करना है। तो बाउंडेड रीजन कौन सा होगा बताओ आप, बाउंडेड रीजन कौन सा होगा बताइए आप जल्दी से। सर एक्सिस के साथ है जो y एक्सिस 0 वाला। एक्सिस के साथ है जो, चलो ठीक। देखिए बाउंडेड रीजन दो आएंगे। चलिए इसी कर्व को ऐसे मानते हैं। देखिए अब जो बाउंडेड जो रीजन होंगे वो एक ये भी है और एक ये भी है। तो अब बताओ कि बाउंडेड रीजन इसको हम लोग 1 कर दिए और इसको 2, तो कौन सा होगा बाउंडेड रीजन 1 ही बताइए। आएगा सर, 1 ही आएगा 1 ना। ही आएगा। हाँ चलो ठीक, आप लोग बहुत सही समझ रहे कि आपका बाउंडेड रीजन 1 ही होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें साथ में ये भी कहा है कि लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये ऊपर वाला ही होगा, कभी वाला नीचे वाला नहीं होगा। बाउंडेड रीजन तो ऊपर में भी है, दोनों भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला को नहीं लेना है। लेकिन बाउंडेड रीजन जो है अगर नहीं दिया रहे तो पूरे को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाउंडेड रीजन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ चलिए ठीक। अब देखिए मतलब अब देखिए अब एक बाउंडेड रीजन मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया। दूसरा आप कहता है कि देखिए कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। जैसे यहाँ पर तो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हमें मिल गया, ये 2 0। एक यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। अब क्या होगा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिला किससे, ये हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिला है किससे, तो x + y = 2। यहाँ पे मिला है x + y = 2। दूसरा जो किससे मिला है y² = x। तो सिंपल सा इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए इन दोनों। y² = 2 - y। हाँ तो देखिए इसमें y² = 2 - y। तो अब देखिए इसमें y² + y और -2 = 0। देन y² + 2y - y और ये -2 = 0। देन y + 2 और y - 1 = 0। इसका मतलब ये हो गया कि x = 1 और ये 2 -2। देखिए अब इसका मतलब सॉरी ये y होगा, x नहीं होगा, सॉरी। देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको पहले ही बताया था कि y के दो पॉइंट मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है y जो है वो 1 है। अब जब y 1 है तो x क्या होगा, तो x इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर y = 1 है तो x बराबर भी 1 होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 1, 1। अब देखिए जब -2 पुट करेंगे तो -2 किसके लिए आएगा, ये इसके लिए आएगा। जब -2 पुट करेंगे तो जब देखिए y = -2 तो इसका मतलब x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 - 2। देखिए दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है। तो मतलब ये पॉइंट आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा सिर्फ ये पॉइंट बना। अब बताओ हमने पॉइंट भी निकाल लिया, बाउंडेड रीजन भी निकाल लिए। तो अब बताओ कि लिमिट किसका चाहते हो पहले लेना, x का या y का? y का। सर x का। अच्छा x का, चलो दोनों से हम बताते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो है हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो 2 घंटा था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद नेक्स्ट जितने भी टॉपिक है सिर्फ हम नाम चेंज करेंगे, बाकी करना यही है, सेम ही चीज करना है। देखिए अभी आपने बोला कि x का लिमिट लेंगे, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये बहुत इजी बनेगा। y का लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों से बताएंगे आपको। देखिए हाँ सर ये y के रेस्पेक्ट में जब लेंगे तो कर्व चेंज हो जाएगा ना बीच में। हाँ बिल्कुल 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 आप सही कर रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो कर्व चेंज कर जाएगा, वो हम वहां पे आएंगे। इसके पहले हम लोग अभी थोड़ा सा x के लिमिट बता जाते हैं। देखिए अब हमें आप सबसे पहले तो ये
कि आपको अभी हमने बताया था कि किसका लिमिट ले रहे हैं, तो इसका लिमिट ले रहे हैं। अब ये क्या है, तो ये बाउंडेड रीजन है, तो बाउंडेड रीजन तो फाइंड कर लिए हैं, और हमको x का लिमिट लेना है। तो हम आपको बताए थे कि जिसका भी लिमिट चाहते हैं उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करिए बाउंडेड रीजन में, पैरेलल में लाइन ड्रॉ करिए। ये देखिए हमने पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिया। एक दो और करके देख लेते हैं, नहीं सब में वही हो रहा है, सिंपल सा। अब देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे x क्या होगा बताओ, वाई स्क्वायर। बाई, यहाँ पे x जो होगा वो बाई स्क्वायर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो x होगा वो बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे x क्या होगा, 2 माइनस वाई। 2 माइनस बाई, ठीक है। तो आप देखिए 2 माइनस बाई, ये हो जाएगा 2 माइनस बाई, x हो जाएगा 2 माइनस बाई हो जाएगा। देखिए अब x का लिमिट खत्म हो गया, x जो है वो खत्म हो गया। अब x का मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन कर दिए, x खत्म हो गया, x अच्छा, जब इसमें x पुट कर दोगे तो क्या दिखेगा, बाई दिखेगा या x भी दिखेगा, सर क्या अरे जब रिपीट करना प्लीज। मैं कहने कहा कि आपने x का इंटीग्रेशन कर दिए तो जो बाद y में जो दिखेगा। बाई दिखेगा। चलो ठीक, अब किसका लिमिट लेंगे, बाई का लिमिट लेंगे। कहाँ पे सर लिमिट पाई लेंगे, का बाई का लेंगे लिमिट 0 से 2। 0 से 2। 0 से 2। देखो 2 अब यही गलती कर दी है ना, 0 से 2, और सर 2 से कम लेंगे सर, 0 से 2 से 1, थोड़ा कम लेंगे। 0 से 1। 0 से सर 1, 0 से 1 होगा। हाँ ठीक, चलिए 2 बहुत अच्छे। 0 से हाँ 1। हाँ, क्योंकि कर्व यहाँ तक नहीं है, कर्व जो है वो यहीं तक है। तो ये हो जाएगा 22 से लेकर, ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन काफी इजी है, हर कोई बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है इसका। देखिए अब हमने बता दिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का किए हैं तो x स्क्वायर बाई 2, और ये dy बाहर हो जाएगा, और ये देखिए बाई स्क्वायर और 2 माइनस बाई, और ये हो जाएगा बाई 0 से लेकर 1 तक, इसमें रख दिए तो 2 माइनस बाई वाई भी का तो आएगा सर ऊपर, क्या, वाई भी तो आएगा ऊपर। हाँ बिल्कुल बाई भी आएगा। चलिए ये और 2, और ये हो गया बाई के पावर 4, और ये हो गया 2। अब बाई डी बाई, और ये हो गया 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है, ये करने की जरूरत है बताओ, सर कर लेंगे। कर लेंगे ना, कर चलो लेंगे। ठीक, कर लेंगे। हाँ चलो ठीक। अब देखिए सेम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताते हैं, सेम क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ये देखिए x हो गया, ये बाई हो गया, और देखिए हम ये, चलिए ये भी बना दिया हमने, और ये हो गया x प्लस बाई इक्वल टू 2, ये बाई स्क्वायर इक्वल टू x, और आपने अभी हमें बता दिया था कि ये हो जाएगा जो बाउंडेड रीजन हो जाएगा, अरे ये अपना सिस्टम माइक म्यूट करो, जो भी ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो। देखिए ये जो पॉइंट है अभी हमने निकाला 1 1, और ये हो गया 0 2, और ये हो गया 2 0, और ये हो गया 0 और 0, और ये बाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर आपने तो अभी हमने x का लिमिट लेके दिखाया था, अब हम चाहते हैं कि इसी का लिमिट ले y के रिस्पेक्ट में। अब इसका लिमिट चाहते हैं, पहले हम y का लिमिट लेंगे और उसके बाद x का लिमिट लेंगे, उसके बाद x का लिमिट लेंगे। तो जब y का लिमिट लगो तो देखो अब y का लिमिट ले रहे हैं, y का लिमिट, तो y का लिमिट ये लेंगे यहाँ पे, फिर देखो y का लिमिट यहाँ पे, फिर देखो
देखिए अब जितना भी बाई का लिमिट ले रहे हैं तो बाई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए। जब पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए इनिशियल लिमिट सभी का सेम है ना, यस सर। इनिशियल yes sir, सबका सेम है, ठीक है। तो इनिशियल लिमिट तो सबका सेम है, लेकिन फाइनल लिमिट देखो, फाइनल लिमिट सेम है सभी का, no sir, नहीं नो ना। सर। तो इसका मतलब ये जो है एक रीजन बना रहा है। यहाँ पे देखो, मतलब आप देखेंगे कि सबका सेम नहीं है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे कि जिसके बाद चेंज किया हो। तो देखो इसका मतलब जो कर्व है यहाँ पे अब दो हो गया, R1 एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया R2। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनिशियल लिमिट तो सबका सेम है, लेकिन बाई का फाइनल लिमिट जो है वो 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं जो R जो है वो किसमें रीजन में हो गया, 2 रीजन में डिवाइड हो गया, R1 प्लस R2। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका R1 के लिए dx dy और फिर R2 के लिए, R2 के लिए ये आपका dx dy। तो जो अब बताओ कि R1 रीजन के लिए y का लिमिट क्या होगा, बताओ R1 रीजन के लिए 0 y से की 1, 1 सर। 1, 0 से y 1 0 से, नहीं, फिर से ध्यान से देखो R1 के लिए y का लिमिट क्या होगा, प्लस 0 से प्लस रूट एक्स, जीरो से हाँ रूट रूट एक्स बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो 0 है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इस कर्व पे बाई क्या होगा, तो ये इस कर्व पे बाई क्या होगा, रूट एक्स। माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस नीचे को डिनोट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ सिर्फ प्लस लेंगे। तो ये हो गया 0 और ये हो गया रूट एक्स, ये यहाँ तक हो गया। अब बताओ कि इसमें R2 में क्या होगा, बाई का लिमिट 0 1 से से लेके 2 माइनस सर एक्स, 0 से 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए बाई का लिमिट ले लिए, अब एक्स का लिमिट लेंगे, तो एक्स का लिमिट बताओ R1 के लिए क्या होगा, 0 से 1। 0 से 1, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 0 से 1। ये देखिए आपका हो जाएगा 0 से 1, और R2 के लिए सर 1 से 2। 1 से लेकर 2, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन एक में बहुत इजी हो रहा था, क्योंकि उसमें जो रीजन चेंज नहीं कर रहा था, लाइन के जो कर्व का जो अपर लिमिट है वो चेंज नहीं कर रहा था, वो दोनों कर्व को फॉलो कर रहे थे। एक में क्या हो गया कि 2 रीजन में डिवाइड हो गया। तो यही होती है क्वालिटी, कि आप अगर एक लिमिट लेते हैं तो एक में बहुत इजी बनेगा और दूसरे में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर सबका सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी का आंसर सेम ही आएंगे। सही है क्या? सर एक बार पहला वाला दोबारा से बता सकते हो ऐसा थोड़ा सा? हाँ हाँ बता सकते हैं, दोबारा क्यों नहीं बता सकते। देखो यही तो है आपका पहला, जी सर। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि x का लिमिट लिए थे, तो x का लिमिट लिए थे तो x के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए। देखो हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दिए, तब जब 2 लाइन ड्रॉ किए तो ये जो है लोअर लिमिट, x का जो लोअर लिमिट है वो ये जो पैराबोला को फॉलो कर रहा है, और अपर जो लिमिट है वो लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो x का जो लिमिट है वो पैराबोला से निकाल लिए, तो x इक्वल टू बाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जो है वो लाइन को फॉलो कर रहा है, तो लाइन से हमने x निकाल लिया और पुट कर दिया। जब x खत्म हो गया, x जब आपका खत्म हो गया था, तो सिर्फ क्या बच गया, बाई का लिमिट बच गया। तो बाई का लिमिट में आपको हम बताए थे कि अगर हम सिंगल अगर वेरिएबल्स रहे तो एक्सिस पे लेते हैं, डबल वेरिएबल रहे तो रीजन में लेंगे, ट्रिपल रहेगा तो वॉल्यूम में लेंगे। तो x का खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, dy बच गया। तो dy का इंटीग्रेशन बाई एक्सिस पे लेंगे, तो बाई एक्सिस पे क्या है कि 0 से 1 तक जा रहा है, तो यहाँ पे बाई का लिमिट 0 से 1 हो गया। 3/8 आंसर है इसका। हाँ 3/8 बिल्कुल सही, 3/8 ही आंसर है, बिल्कुल आप सही करें। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका जो आंसर है वो 3/8 ही है। ठीक है, ओके सर।
और इससे भी अगर आप निकालेंगे तो इससे भी जो आंसर आएगा वो आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, आंसर इससे भी जो क्या होगा वो 3/8 ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो आंसर आएगा वो 3/8 ही आंसर आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसी को हम लोग आपको हम आगे जब बताएंगे तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम आगे नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, आज नहीं बताएंगे। देखिए इसमें देखिए आप पोलर कर्व के लिए बता रहे हैं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बताओ जल्दी से। नो सर। है ना, चलिए ठीक, चलिए ठीक, थोड़ा जल्दी करते हैं और अटेंडेंस भी लेना है। x ये हो गया, ये y हो गया, और ये आपका अब एक का बता रहा हूं मैं, ये आपका दिया हुआ है कि r = 2 cos थीटा। तो सिमिलरली दोनों ही कर्व सेम ही है, तो आप लोग दोनों निकाल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे r की वैल्यू चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका थीटा और r, थीटा पे 0, 45, 90 और π/3, 2π/3 और ये पाई। 0 पे 0 हो जाएगा तो cos 0 1 हो गया, तो ये हो गया 2। cos π/2 पे cos π/2 नहीं, cos π/4 ये आपका हो गया 1/√2, तो ये हो गया 0.7a, 0.7a। और इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.4a। 90 पे क्या हो गया, 90 पे 0 हो गया, और 2π/3 तो cos 2π/3 ये हो गया आपका निगेटिव, और निगेटिव का मतलब ये हो गया निगेटिव हो गया cos 2π/3 1/2 और इंटू 2, तो ये हो गया आपका -a, और ये हो गया आपका cos पाई होता है माइनस में, तो ये हो गया -2/a। तो देखिए इस क्वेश्चन को लेने के पीछे बहुत सारे रीजन है हमारे पास। सबसे पहले तो ये कि रेडियस निगेटिव यहाँ पे कैसे होगा वो भी हमको इस एक्सिस पे हमको दिखाना था। तो इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पे रेडियस निगेटिव नहीं है, यहाँ पे रेडियस का जो लोकेशन है वो निगेटिव है। आप लोग कभी भी ये मत समझ लेना कि रेडियस निगेटिव हो गया है, रेडियस निगेटिव नहीं है। रेडियस का जो कोऑर्डिनेट है, जो उसका जो लोकेशन है वो निगेटिव, पोजीशन कह सकते हैं आप, पोजीशन। तो देखिए आप इसमें अब हमको 0 पे 0 कहाँ होगा, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 90 और ये हो गया 0/, तो ये पाई हो गया, ठीक है। अब देखिए हम सिंपल सा 2 लेते हैं, तो ये हो गया 2 0। अब देखिए 90 पे कितना हो गया है, 90 पे 0 हो गया है, या फिर देखिए 45 पे 1.4 है, 45 पे 1.4 है, तो जरूरी है कि इससे देखो अगर आप इसको सर्किल बनाओगे इसको इस टाइप से, तो 1.4 इससे जस्ट कम ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 1.4 है, ठीक है। तो 1.4 है, देखिए इसको ये किस पे हुआ, ये हो गया आपका 1.4a, इस पे थोड़ा सा गलती है, ए नहीं होगा, ए तो यहाँ a ऑलरेडी 2 पुट किया हुआ है, तो ए नहीं होगा, यहाँ पर भी ए नहीं होगा, सॉरी, और यहाँ पे 1 होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ए नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा 1.4 एक दे दिए π/4 पे। 90 पे देखिए 0 है, तो 90 पे देखिए आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
पाई, अगर हम पाई लेते हैं तो देखिए पाई का हो जाएगा -2 है। देखिए अब जैसे ही पाई करते हैं तो पाई ये होता है। अब पाई पे अगर आपको 2 है तो इधर लेते 2, तो निगेटिव वाला किधर लेंगे बताइए? हाँ, निगेटिव वाला कहाँ पे लेंगे बताइए सर? सर क्वेश्चन दोबारा बोलना एक बार। मैं कह रहा था आपका कि देखिए यहाँ पे जैसा क्या है कि 0 से लेकर पाई है, पाई पे हमने क्या हुआ, हमारा रेडियस क्या है -2 है। तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने थीटा इक्वल टू पाई तो लिया है, तो r अगर 2 होता तो इधर लेते हैं, तो -2 है तो अपोजिट किधर डायरेक्शन लेंगे? में क्या अपोजिट साइड में -2 होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर ये होता, ये इधर अगर आता तो ये पॉजिटिव होता, अगर इसका मतलब निगेटिव है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता, मतलब कि यहाँ के नहीं, ये इधर ही होगा, इसका मतलब कि ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, एक सर्किल का इक्वेशन है। क्या है ये? सर्किल का इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा ढंग से बनाना पड़ेगा, एक सर्किल का क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये जो क्या है, ये भी एक सर्किल का क्वेश्चन है, जो आपका सर्किल का क्वेश्चन है इस टाइप का, इस टाइप। इसको कर्व को थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही टच करता हुआ सर्किल बनेगा। इस टाइप का सर्किल बनेगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे रहने देते हैं, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और कार्टेशियन पे बेस्ड ही हम आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे, और ये पेज आपको हम शेयर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे, और भी इसमें बताना है हमें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है सर थर्ड क्वेश्चन की स्लाइड दिखाना एक बार। थर्ड क्वेश्चन का देखो एक बार। हाँ देखिए, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? हाँ सर ऊपर। और ऊपर करें? नहीं बस सर ये थर्ड नंबर का हो गया, 1 मिनट। तो इस पे बेस्ड ही हम 1-2 क्वेश्चन नीचे दे देंगे, वो आप लोग करके देखिएगा बनता है या नहीं। कार्टेशियन का देंगे, पोलर का हमको अभी बताना है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास खत्म करते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। 2 प्रेजेंट सर। 3